और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। कांग्रेस पार्टी मिशन 2023 की तैयारी में जुट चुकी है। पार्टी इस बार उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां पिछली बार विधानसभा चुनाव में हार मिली थी। कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारने से पहले प्रशिक्षण दे रही है। इस दौरान उन सीटों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां कांग्रेस के विधायक नहीं है। बिलासपुर में बीजेपी की जड़ उखाड़ने की तैयारी। कांग्रेस तैयार कर रही है तगड़ी रणनीति। बीजेपी की सीटों पर कब्जे का बड़ा गेम प्लान। सत्ता के सिंहासन पर कायम रहने के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक बार फिर तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए पार्टी बाकायदा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रही है। प्रदेश के आला नेता और मंत्री लगातार विधानसभा का दौरा कर जनता को अपने पाले में करने में जुट गए हैं। खासकर बिलासपुर की हारी हुई सीटों पर कांग्रेस की पैनी नजर है। कांग्रेस इस बार इन सीटों को बीजेपी से छीन लेना चाहती है। बिलासपुर के बेला, बेलतरा, मस्तूरी और कोटा, इन चारों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि इन चारों सीटों को किसी तरीके से इस बार अपने पाले में लाया जाए। इसीलिए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम पदाधिकारियों के साथ, आला अधिकारियों के साथ समय समय पर इन चारों विधानसभा सीटों का दौरा करते रहते हैं। इतना ही नहीं, सीएम बघेल भी इन सीटों का समय समय पर रिपोर्ट कार्ड लेते रहते हैं। सीएम बघेल केवल बीजेपी के कोटे की सीटों का रिपोर्ट कार्ड ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि जो सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं, उस पर भी उनकी पूरी निगाह बनी हुई है, जिससे कि जीती हुई सीटों के साथ हारी हुई सीटों पर भी कब्जा जमाया जा सके। कांग्रेस तकनीकी रूप से इस बार चुनाव में है और पहले भी थी 2018 में, लेकिन इस बार ज़्यादा तकनीकी रूप से हम तैयार हैं और प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी चल रहा है। पहले जिन सीटों पर कांग्रेस पराजित हुई थी उन सीटों पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम लगभग पूरा हो चुका है। उसके बाद बस्तर और अंबिकापुर, इस तरह से लगातार प्रशिक्षण के कार्यक्रम जोन सेक्टर स्तर पर अभी दिया जा रहा है। उसके बाद बूथ लेवल पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जब पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस वक्त अविभाजित बिलासपुर में कांग्रेस ने 7 सीटों पर जीत का परचम लहराया था और बीजेपी की झोली में महज 3 सीटें आई थी। तो वहीं साल 2008 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो नतीजे एकदम उलट थे। इस दौरान बीजेपी को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 3 सीटें थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में मुंगेली जिला अलग हुआ था। उस वक्त 7 विधानसभा की सीटें थी, जिसमें से 4 पर कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया था और 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लहर थी। इसके बावजूद कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी और इस बार कांग्रेस उन तमाम सीटों पर भी फोकस है जहां पिछली बार हार मिली थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पूरा जोर इस बात पर है कि वो किसी भी तरह बीजेपी की जड़ यहां से उखाड़ सके। देखिए, 90 में हम 19 सीट हारे, 71 में हमारे अभी वर्तमान में विधायक हैं। चुनाव 2018 के रिजल्ट के समय हम 68 थे। बाद में हमने मारवाही की सीट, हमने खैरागढ़ की सीट, ये सब सीटें वापस ली, दंतेवाड़ा की सीट वापस ली, तो 3 सीट हमारी और बढ़ी। अब जो 19 सीट है उसमें 14 में भाजपा है और 5 में गैर कांग्रेस गैर भाजपा के लोग हैं। 2 में बसपा है और 2 में जोगी कांग्रेस है, एक निर्दलीय है। तो 19 सीटों पे हमारी तैयारी तो पहले से थी। 18 में भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। केवल त्रिकोणीय संघर्ष होने के कारण और जोगी कांग्रेस, क्योंकि बिलासपुर के जोगी जी थे तो ज़्यादा प्रभाव बिलासपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर जिलों में पड़ा। छत्तीसगढ़ में इस बार कौन मैदान मारेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस यहां सियासी चौसर बिछा रही है, उससे बीजेपी को सचेत रहने की जरूरत है, नहीं तो उसकी लुटिया डूब सकती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बावजूद बिलासपुर में कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिली थी। ऐसे में कांग्रेस ने अब उन 4 सीटों पर फोकस किया है जहां पर पिछली बार उन्हें हार मिली थी और अब इस तैयारी में है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके। कैमरामैन विकल्प के साथ वीरेंद्र गवई, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।